एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है आ चुका है। जो पेपर मैं बता रहा हूँ वो आपकी परीक्षा का पेपर है। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि वादा करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका एक भी जो प्रश्न है वो बाहर नहीं जाएगा। इसलिए ध्यान से इस प्रश्न पत्र को देखकर ही जाएं। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि ये जो प्रश्न पत्र है, पेपर जब हाथों में होगा ना प्यारे विद्यार्थियों, आपके होश उड़ जाएंगे, पहला ही प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ठीक है। सन 1498 ईस्वी में भारत आने वाला यूरोपीय कौन था? यानी कि 1498 में भारत आने वाला यूरोपीय कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं अल्वारेज कैब्रल, वास्को डी गामा, अल्बुकर्क या फिर फ्रांसिस्को द अल्मेडा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर वास्को डी गामा बताना है, जो 1498 में कहाँ पर आया था? हमारे भारत में आया था। तो यहाँ पर वास्को डी गामा करेक्ट करना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो यहाँ पर लिखकर आना है, हमारे भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? पहले 7 थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो था उसे कानूनी अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया था। तो अब कितने मौलिक अधिकार बचे? अब 6 मौलिक अधिकार बचे। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। पृथ्वी की सबसे बाहरी व ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे बाहरी व ऊपरी जो परत होती है उसे कहा जाता है भूपर्पटी। क्या कहा जाता है? भूपर्पटी। आप सभी बच्चों को करेक्ट उत्तर के रूप में याद रख के जाना है। और महत्वपूर्ण बात प्यारे विद्यार्थियों, हमारे भारत के लिए, हमारे देश की आन बान शान के लिए जय हिंद का मैसेज कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। जल्दी से जय हिंद का मैसेज तो करना ही है, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं, तो आपकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जय हिंद का मैसेज करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो वर्ण व्यवस्था आधारित थी कर्म पर। किस पर थी? कर्म पर आधारित थी वर्ण व्यवस्था। तो यहाँ पर हमारा कर्म करेक्ट उत्तर के रूप में हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने और आप सभी बच्चे भी देख सकते हैं, जिसमें पूछा गया है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तो सुभाष चंद्र बोस करेक्ट उत्तर के रूप में आपका हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि वो प्रश्न परीक्षा के लिए बता रहा हूँ जो परीक्षा में डायरेक्टली छप रहे हैं। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न, दूसरा वाला प्रश्न आ गया है। अब आपकी स्क्रीन के सामने ध्यान से देख लो, रट लो, छाप लो। देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय द्वारा सामाजिक हित में किए गए किन्हीं 2 कार्यों के नाम लिखना है। किन्हीं 2 कार्यों के नाम, 2 नंबर में प्रश्न आएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो 2 कार्य कौन कौन से हो जाएंगे? सती प्रथा पर रोक। पहला तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने किया था सती प्रथा, जो सती प्रथा थी, सती प्रथा पर रोक उन्होंने लगाई थी। और दूसरा कार्य था जाति प्रथा पर विरोध, है ना। दूसरा क्या काम किया उन्होंने? जाति प्रथा का विरोध, जाति प्रथा का विरोध। यानी कि राजा राम मोहन राय द्वारा सामाजिक हित में किए गए 2 कार्य कौन से हैं? एक तो सती प्रथा पर उन्होंने रोक लगा दी थी, एक तो ये होगा, और दूसरा हो जाएगा जाति प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है। तीसरा देखो, धरातल की 3 प्रमुख स्थलाकृतियाँ कौन सी है? तो धरातल की 3 कौन कौन सी है? एक तो पर्वत है। कौन सी है? पर्वत है। एक आपकी पठार है, और तीसरी आपकी हो जाएगी मैदान। तीसरी क्या हो जाएगी? मैदान हो जाएगी। तो मैदान ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर का PDF कहाँ पर मिलेगा? पेपर की PDF की जानकारी मैं आप सभी बच्चों को देना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। हमारा ऐप है प्यारे विद्यार्थियों, जिसका नाम मैं आपको लिखकर बता रहा हूँ, जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर की PDF आपको वहीं पर मिलेंगे। साथ में प्रत्येक विषय के 4 सेट देखने को मिलेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक विषय के 4 सेट पेपर सिलेबस पर आधारित हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से इन मोस्ट प्रश्नों को पढ़ के जाएं। अगर आप रियल पेपर के चक्कर में पढ़ रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। गलतफहमी में ना जिए, IMP क्वेश्चन पढ़ के जाएं, वहीं से प्रश्न बनेंगे। सभी बच्चों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।